गुरुग्राम, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, बड़े बड़े कॉरपोरेट ऑफिसेज, है ना? पर क्या ये शहर सिर्फ इतना ही है? असल में इस चमक दमक के पीछे एक पूरी की पूरी दुनिया छिपी हुई है, इतिहास की, आस्था की और कुदरत की। तो सवाल यही उठता है कि इन कांच की इबारतों के पीछे आखिर छिपा क्या है। चलिए आज मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। गुरुग्राम के उन पहलुओं को कुरेदते हैं जो अक्सर हमारी नजरों से दूर रह जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस शहर के आध्यात्मिक दिल की। मतलब ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं ना, इनके बनने से सदियों पहले यहाँ आस्था और संस्कृति का एक बहुत मजबूत ताना बाना बुना जा चुका था, और वो आज भी गुरुग्राम की नींव में बसा हुआ है। गुरुग्राम के खानसा गांव में भारत का एक ऐसा अनोखा मंदिर है जो किसी देवता का नहीं बल्कि एकलव्य का है। जी हाँ, वही एकलव्य। माना जाता है कि इसी जगह पर उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा दिया था। अब सोचिए, स्थानीय लोगों के लिए उनका ये त्याग कितना बड़ा रहा होगा कि उन्होंने एकलव्य को ही भगवान का दर्जा दे दिया और ये मंदिर बनवा दिया। और देखिए, ये आस्था सिर्फ मंदिरों की चारदीवारी तक ही सीमित नहीं है, ये शहर के मेलों में, गलियों में जिंदा होती है। एक तरफ शीतला माता का वो मशहूर मेला है जहां लोग बीमारियों से छुटकारे के लिए आते हैं, तो दूसरी तरफ शाह चोखाखोरी का मेला है जो मुस्लिम समुदाय की आस्था का एक बड़ा केंद्र है। ये मेले असल में दिखाते हैं कि गुरुग्राम की मिट्टी में कितनी अलग अलग तरह की संस्कृतियां एक साथ फल फूल रही हैं। अच्छा, तो आस्था और इतिहास से अब थोड़ा सा रुख मोड़ते हैं आज के गुरुग्राम की तरफ और देखते हैं कि कैसे ये शहर ज्ञान और इनोवेशन का एक इतना बड़ा हब बन गया। देखिए, गुरुग्राम का एक इंटेलेक्चुअल सेंटर बनना कोई आज की बात नहीं है, ये सफ़र काफ़ी पुराना है। 1979 में SCERT की स्थापना हुई, फिर 1983 में हिपा खुला, और फिर देखिए 1997 में NBRC, 2013 में तो देश की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी यहीं बिनोला गांव में बनी, और 2017 में गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। मतलब ये शहर हमेशा से ही पढ़ाई लिखाई को बहुत अहमियत देता आया है। हाँ, तो अभी हमने NBRC यानी नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर की बात की थी, है ना? इसमें एक दिलचस्प बात है, ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। अब इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में समझें तो ये इंस्टीट्यूट इतना ज़बरदस्त है, इतना हाई परफॉर्मिंग है कि सरकार ने इसे एक यूनिवर्सिटी का दर्जा और सारे अधिकार दे दिए हैं, भले ही ये कानूनन यूनिवर्सिटी ना हो। और सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, गुरुग्राम नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से भी बहुत अहम है। यहीं पास में मानेसर में देश के सबसे एलीट NSG कमांडोज का ट्रेनिंग सेंटर है। जी हाँ, वही ब्लैक कैट कमांडोज जिन्हें हम सब जानते हैं। चलिए, अब एक बार फिर टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं और गुरुग्राम के कोने कोने में बिखरे हुए उन किलों, महलों और पुराने अजूबों की कहानियों को टटोलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये है गोपालगिरी का किला। इसे बनवाया था गुलाम वंश के सुल्तान बलबन ने। पर सवाल ये है कि आखिर क्यों? वजह थी प्योर स्ट्रैटेजी। बलबन को पास के मेवात इलाके पर कंट्रोल रखना था, जो उस वक्त काफी अशांत रहता था, तो उसने यहाँ एक मिलिट्री पोस्ट बना दी। तो ये किला सिर्फ एक किला नहीं था, ये पावर और कंट्रोल का सिंबल था। उस जमाने के जो लोकल रूलर्स थे, उनके एम्बिशन कितने बड़े होते थे, इसका एक बढ़िया उदाहरण है फरुख नगर का शीश महल। इसे फौजदार खान ने अपने रहने के लिए बनवाया था, पर बनवाया ऐसा शाही कि लोग उसे लाल किले की कॉपी कहने लगे। सोचिए। और जब महलों की बात चली रही है तो पटौदी पैलेस को कैसे भूल सकते हैं भला? इसकी सफेदी और शानो शौकत ऐसी है कि लोकल लोग इसे मजाक मजाक में हरियाणा का व्हाइट हाउस तक कह देते हैं। और सच कहूं तो ये नाम ही इसकी पूरी कहानी बयां कर देता है। तो चलिए इस सफर के आखिरी पड़ाव पर आते हैं और अब गुरुग्राम के उस चेहरे को देखते हैं जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करता है। वो है इसकी कुदरती खूबसूरती। यकीन करना मुश्किल है, पर इस शहर की भागदौड़ के बीच प्रकृति का एक शानदार नकलीस्तान भी है। यहाँ पानी के अजूबों की कोई कमी नहीं है। एक तरफ है दमदमा झील, हरियाणा की सबसे बड़ी झील, पूरे 3000 एकड़ में फैली हुई। दूसरी तरफ है सोहना के गर्म पानी के कुंड, जहां जमीन से सल्फर वाला गर्म पानी निकलता है। और तो और सुल्तानपुर और बसई वेटलैंड्स तो इतने जरूरी हैं कि इन्हें इंटरनेशनल लेवल पर पहचान मिली हुई है, खासकर प्रवासी पक्षियों के लिए। और इन सब में जो सबसे खास है वो है सुल्तानपुर नेशनल पार्क।
इसे सच में पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। ये वो जगह है जो नेचर लवर्स को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचती है। इस पार्क की भी अपनी एक कहानी है, बड़ी दिलचस्प। 1970 में एक पक्षी विज्ञानी थे, पीटर जैक्सन। उन्होंने इस जगह को डिस्कवर किया। फिर आए बर्ड मैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर सलीम अली, जिनकी कोशिशों से ये एक बर्ड सेंचुरी बना। और फिर धीरे धीरे 1991 में जाकर इसे नेशनल पार्क का दर्जा मिला। अब इतने बड़े पार्क में पक्षियों को देखें कैसे? इसका सबसे अच्छा तरीका है ये 4 वॉच टावर्स। इन पर चढ़ जाइए और फिर पक्षियों की दुनिया को उन्हीं की ऊंचाई से देखिए। नज़ारा एकदम साफ और बहुत ही शानदार होता है। ये पार्क वर्ल्ड मैप पर भी बहुत खास जगह रखता है। क्यों? क्योंकि ये माइग्रेटरी बर्ड्स यानी प्रवासी पक्षियों का घर है। जरा सोचिए, हर सर्दी में वो फेमस साइबेरियन क्रेन जैसे पक्षी हजारों मील का सफर तय करके यहाँ आते हैं। कमाल है ना? तो कुल मिला के हमने क्या देखा? ये कि गुरुग्राम सिर्फ एक साइबर हब नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल सेंटर है, एजुकेशन का गढ़ है, इतिहास की कहानियों से भरी जमीन है और प्रकृति का एक खूबसूरत नखलिस्तान भी है। इसके कई चेहरे हैं और हर चेहरा अपनी एक अलग ही कहानी सुनाता है। तो अब सवाल ये है कि गुरुग्राम की इन अनगिनत छिपी हुई कहानियों में से अगली कहानी कौन सी होगी जिसे खोजा जाना बाकी है?